नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फेलोशिप फॉर एससी के बारे में, जिसे हम कहते हैं एनएफएससी। तो इस बारे में भी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बनाते हैं। तो देखिए, इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत आपको भारत सरकार के द्वारा फेलोशिप मिलती है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आप पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं तो आपको इसके अंतर्गत फेलोशिप दी जाएगी। आपके कुछ सवाल हैं जिनका मैं क्रमबद्ध उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला सवाल आता है कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए कोई अलग तरीका नहीं है। जो आप फॉर्म नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, सेम वही चीज़ आप जब आप अप्लाई करेंगे तो नेट जेआरएफ के कैंडिडेट्स में से उनकी मेरिट के आधार पर यहाँ से नेशनल फेलोशिप ऑफ एससी के लिए कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। आपको कुछ भी अलग ऑप्शन या अलग फॉर्म नहीं भरना होता है। दूसरा सवाल है कि एनएफएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपका पहले से एडमिशन है तो फिर आप अपने अवार्ड लेटर का इंतज़ार करिए, और अवार्ड लेटर आ जाने के बाद इसे आप अपने डिपार्टमेंट में साइन इत्यादि कराकर प्रोसीजर पता करके वहाँ पे लगाइए, और फिर डिपार्टमेंट आपको एनरोल कर देगा और आप एनएफएससी के फेलोशिप प्राप्त करने के लाभार्थी बन जाएंगे और आप फेलोशिप प्राप्त कर सकेंगे। इसके अंतर्गत कितने पैसे मिलते हैं भी पूछा जाता है। तो देखिए, जितने पैसे जेआरएफ को मिलेंगे, जितना एचआरए जेआरएफ को मिलेगा, सेम उतना ही एचआरए आपको एनएफएससी के अंतर्गत भी, उतनी ही फेलोशिप आपको एनएफएससी के अंतर्गत भी मिलेगी। बिल्कुल आप जेआरएफ जैसे ही लाभार्थी होंगे इस स्कीम के अंतर्गत। तो जेआरएफ को इस समय 31,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, प्लस एचआरए मिलता है। तो एनएफएससी में सेलेक्टेड कैंडिडेट को भी, अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो उनको भी इतने ही पैसे मिलेंगे। जिन कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है, अगर वे पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें इसमें पीएचडी में एनरोल करना होगा, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं उन्हें अपने डिपार्टमेंट में इसे सिर्फ लगा देना है अवार्ड लेटर आने के बाद, तो उनको फेलोशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी कितनी है, ये भी एक सवाल आता है। तो देखिए, इसकी वैलिडिटी जो है जेआरएफ के अवार्ड लेटर जितनी ही है, मतलब 3 साल की वैलिडिटी है इसकी। अगर अवार्ड लेटर जारी होने के 3 साल के भीतर आप पीएचडी में इनरोल करते हैं तो आपको इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आपके पास 2-3 सालों का समय है और आप आराम से पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। इस फेलोशिप के अंतर्गत एज लिमिट क्या है, देखिए हमने नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा, लेकिन एज लिमिट कहीं भी बताई नहीं गई है। तो ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप इसके अंतर्गत आते हैं और आपको इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है। एक और सवाल आता है कि जिन लोगों का नेट हो गया है लेकिन उनका सिलेक्शन इस स्कीम के अंतर्गत नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, जिनका भी नेट हो गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन इस स्कीम के अंतर्गत भी हो जाए, क्योंकि इसकी भी एक मेरिट बनती है। जेआरएफ से नीचे फिर आपकी एनएफएससी की मेरिट जब ली जाती है तो फिर अगर आपका उसमें नाम या रोल नंबर आपका उसमें शामिल होता है, आपकी मेरिट उतनी है, तो ही आपको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपका सिंपली नेट हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इस फेलोशिप स्कीम का लाभ मिल ही जाए। आपको नेट अच्छे अंकों से पास होना चाहिए, आपको जेआरएफ के करीब होना चाहिए, तब जाके आपको इस फेलोशिप स्कीम का लाभ मिल पाएगा। एनएफएससी कैंडिडेट के लिए काफ़ी गोल्डन चांस ये रहा है कि लगभग इस बार 4,000 से भी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन इसमें किया गया है, और इस वजह से इसकी मेरिट जो है काफ़ी नीचे आ गई है। एक और सवाल आता है कि कैसे पता चलेगा कि इस स्कीम के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, जब नेट जेआरएफ का रिजल्ट जारी होता है उसी दौरान इसका भी रिजल्ट जारी हुआ है। इस बार, पिछली बार इसका रिजल्ट थोड़ा लेट जारी किया गया था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जून 2019 का एनएफएससी का रिजल्ट, दिसंबर 2019 का एनएफएससी का रिजल्ट और फिर जून 2020 के एनएफएससी का रिजल्ट, इन तीनों चीज़ों का पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरिए लगा देता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं। नाम नहीं मिलेगा लेकिन रोल नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो गया है लेकिन उनका जेआरएफ में नहीं हुआ तो एनएफएससी में हो गया, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप स्वयं भी देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर लीजिए, वे लोग भी अपना नाम इसमें देख लें। अगर उनका नेट हुआ है तो एक बात की उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है उनका चयन एनएफएससी के अंतर्गत हो गया हो, इस बार हुआ हो, या फिर पिछले जून 2019 में या फिर दिसंबर 2019 में उनका चयन इसमें हुआ हो। तो आपको तीनों बार की लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है, क्योंकि रिवाइज गाइडलाइन आने के बाद पिछले 3 बार से ही यह लिस्ट जो है आ रही है, और वैसे भी यह लिस्ट जो है
आपकी 2020 में ही पहली बार जारी की गई, लेकिन इसके अंतर्गत जो लोग थे उनको जून 2019 के भी लोग थे, दिसंबर 2019 के भी लोग थे। केवल इस बार जून 2020 के एग्ज़ाम में ही ऐसा हुआ है कि नेट जेआरएफ के रिजल्ट के साथ ही साथ एनएफ एससी, एनएफ ओबीसी और मौलाना आज़ाद इत्यादि फेलोशिप की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आमतौर पे नहीं तो इसकी लिस्ट जो है रिजल्ट के बाद कुछ महीनों के बाद जारी की जाती थी, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता था। तो हम तीनों लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, 2019 की सारी लिस्ट और फिर 2020 की जो केवल एक लिस्ट अभी तक आई है, क्योंकि एक ही बार 2020 में एग्ज़ाम हुआ है। ये तीनों लिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे डाउनलोड करके आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। अगर आपका नाम इसमें है तो आपको पीएचडी के अंतर्गत इनरोल करना है। अगर आप पहले से इनरोल कर चुके हैं तो फिर अपने डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी। फेलोशिप इसमें जो है आपको मिलेगी लगभग 5 वर्षों तक। सारा क्राइटेरिया बिल्कुल इसका जेआरएफ के जैसा ही है, बस केवल आपकी स्कीम का नाम अलग है। एक बार आप लाभार्थी हो जाते हैं तो आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी आपको ट्रीट किया जाता है, जो भी नियम कानून है, वे सारे जेआरएफ स्कीम वालों के लिए जो नियम कानून है वैसे ही नियम कानून आपके लिए भी हैं। कुछ कैंडिडेट का एक सवाल है कि मेरा पीजी पूरा नहीं हुआ है लेकिन मैं इस स्कीम के अंतर्गत आ गया हूँ, मेरा नाम आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको सिंपली अपना पीजी पूरा करके फिर आराम से पीएचडी में इनरोल करना चाहिए। आपके पास 3 वर्षों का समय है। ये सर्टिफिकेट आपका 3 वर्षों तक वैलिड रहेगा। 3 वर्षों के भीतर कभी भी आपको पीएचडी में इनरोल करना होगा। ये 3 वर्ष जोड़े जाएंगे जिस डेट में आपका जो है अवार्ड लेटर जारी होगा। एग्ज़ाम तिथि के कुछ दिनों बाद, रिजल्ट के कुछ दिनों बाद आपका जो है ये अवार्ड लेटर जारी हो जाता है। तो जिस दिन आपका अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा, लेटर पे जो डेट होगी उसके आगे 3 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी जो है आपकी मानी जाएगी। अगर 3 वर्ष बाद आप इनरोल करते हैं पीएचडी में तो आपको इस फेलोशिप स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको इसके अंतर्गत ही इनरोल करना होगा। जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो से क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आपको इतना ही समझना है कि जेआरएफ के बारे में आप जो नियम जानते हैं सेम टू सेम नियम यहाँ भी अप्लाई होते हैं, बस केवल सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है, बाकी सारे नियम सिलेक्शन होने के बाद वही चलते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके होने पे आपको इस फेलोशिप स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो वे कंडीशन क्या क्या है, जैसे अगर आपको कहीं से फेलोशिप मिल रही है, मतलब अगर आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिल रही है फिर आपका नाम इसमें भी आ जाता है तो आपको फिर ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। मतलब आप किसी एक ही फेलोशिप स्कीम का लाभ एक बार उठा सकते हैं, एक साथ आप 2 फेलोशिप स्कीम में एनरोल नहीं हो पाएंगे। दूसरा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको कहीं से वेतन मिल रहा है, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो भी आपको इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं बनाया जाएगा। और एक बात और है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हैं और मौके पे आपने एजुकेशन के लिए लीव लिया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है अपनी नौकरी से और आप पीएचडी कर रहे हैं, तो भी आपको इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी आप अपने गवर्नमेंट के पद पर बने हुए हैं, केवल आपने छुट्टी ली हुई है। तो जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनको कहीं से फेलोशिप का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है, यूजीसी के द्वारा किसी फेलोशिप का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है, उनको ही इस फेलोशिप में इनरोल किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें इनरोलमेंट हो गया है, अगर आपका इसमें रोल नंबर आ गया है तो फिर आप आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आप इनरोल हैं तो डिपार्टमेंट में आपको अवार्ड लेटर जमा करना होगा। अवार्ड लेटर आपका जो जारी होगा वह एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के 1 या 2 महीने के भीतर ही आपका अवार्ड लेटर जारी हो जाता है। आजकल बहुत जल्दी जारी हो जाता है ये। तो अवार्ड लेटर जारी होने के बाद इसे आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके लगा देना है और वहाँ से आपको फेलोशिप स्कीम का लाभ मिल पाएगा। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो फिर आपको पीएचडी में इनरोलमेंट की कोशिश करनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारे पीएचडी की सूचना दी जाती है कि किन जगहों से पीएचडी में इनरोलमेंट चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है और कैसे आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी अपनाएं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है उनका इनरोलमेंट इसमें हुआ हो, वे इसके लाभार्थी हों लेकिन उनको पता नहीं चल पाया हो, उनका नाम इस फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत हो, तो उनको भी इस वीडियो की सूचना हो जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।